प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और हम परमेश्वर की वाणी को यहाँ पर सुनेंगे। परमेश्वर की वाणी मधुर है, मीठी है और परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है कि वो शहद से भी ज़्यादा मीठी है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को हम यहाँ पर देखेंगे। पहला इतिहास उसका 4था अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत को हम यहाँ से पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 4था अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रार्थना को लाकर रखना चाहती हूँ। वो छोटी सी प्रार्थना बड़ी ही खूबसूरत प्रार्थना है और वो प्रार्थना अगर यूँ कहा जाए तो वो प्रार्थना मेरी फेवरेट प्रार्थना है और वो प्रार्थना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और सचमुच आप जब उस प्रार्थना के शब्दों को, उस दुहाई के शब्दों को सुनेंगे तो आप खुद इस बात पर विश्वास कर पाएंगे कि वाकई वो प्रार्थना कितनी खूबसूरत प्रार्थना है। वो प्रार्थना और किसी व्यक्ति की प्रार्थना नहीं, वो प्रार्थना याबेस की प्रार्थना है। आज हम याबेस की प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। बहुत से लोग याबेस की प्रार्थना के बारे में जानते होंगे और हो सकता है बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आज हम उसके विषय में देखेंगे। हैप्पी सिस्टर हमारे साथ है तो हमारे को पढ़ने में अगुवाई करेंगी और थोड़ा तेज पढ़ेंगे बेटा। 9 और 10 ना भाभी। हाँ जी, पहला इतिहास उसका 4था अध्याय उसका 9वां और 10वां। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यहाँ पर हम धीरे धीरे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। याबेस अपने भाइयों में से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। प्रतिष्ठित का मतलब होता है फेमस, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिसका बहुत बड़ा नाम हुआ। उसके और भी बहुत सारे भाई बहन थे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है याबेस अपने भाइयों में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित यानी सबसे अधिक फेमस और सबसे अधिक नामी व्यक्ति हुआ। और उसकी माँ ने उसका नाम ये कहकर याबेस रखा क्योंकि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। मेरे प्रियो, वैसे तो हर एक बच्चे का जन्म पीड़ा के साथ होता है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर हमने देखा कि परमेश्वर ने स्त्री को ये श्राप दिया था कि तू बड़े ही दर्द और तकलीफ के साथ बालक को उत्पन्न करेगी, बच्चे को जन्म देगी। फिर यहाँ पर याबेस की माँ ने इस तरीके से क्यों यहाँ पर लिखा गया है कि मैंने याबेस को बड़ी ही पीड़ा के साथ उत्पन्न किया। मेरे प्रियो, में भी हो सकता है ये पीड़ा और बच्चों की पीड़ा के जन्म होने की पीड़ा से कहीं अधिक बढ़कर हो। यहाँ पर कहीं पर भी बाइबल में इस चीज़ को नहीं लिखा गया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि जब रबेका गर्भ से थी और रबेका की कोख में 2 बच्चे थे, रबेका की कोख में 2 बच्चे थे, याकूब और एसाव। मैंने इस बात को पिछले दिनों में भी बताया था। उस समय रबेका बहुत पीड़ा में थी क्योंकि वो 2 बच्चे आपस में अंदर लड़ रहे थे और वो बहुत पीड़ा में थी। और एक विशेष उद्देश्य के द्वारा, विशेष परमेश्वर के उद्देश्य से एसाव और याकूब का जन्म होना था, क्योंकि उसके पेट के अंदर, उसकी गर्भ के अंदर 2 जातियां थी, इसीलिए वो अंदर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं याबेस की माता इस बात को बोल रही है कि मैंने इसका नाम याबेस इसलिए रखा क्योंकि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेस का मतलब होता है पीड़ा, याबेस का मतलब होता है विपत्ति। मेरे प्रियो, मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर याबेस की माँ इस बात को बोल रही है कि मैंने बड़ी ही पीड़ा के साथ इसको उत्पन्न किया, तो मैं समझती हूँ अन्य बच्चों को जन्म देने की पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा इसने याबेस को जन्म देते वक्त सहन की होगी। और यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, फिर भी उसकी माँ ने उसका नाम पीड़ा और विपत्ति रखा। मैं इस बात को समझती हूँ मेरे प्रियो, जब उसका नाम याबेस रखा गया, उसका नाम पीड़ा और विपत्ति, क्या एक माँ बाप अपनी औलाद का नाम कभी पीड़ा या विपत्ति के नाम पर रख सकते हैं? लेकिन उसकी माँ ने इस तरीके की पीड़ा को सहन किया कि जब वो याबेस को देखती होगी तो उसको अपनी पीड़ा याद आती होगी। मेरे प्रियो, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में बहुत सी पीड़ाएं होंगी, बहुत सी विपत्ति होगी, और हम भी ऐसा सोचते होंगे कि
मैं शायद पीड़ा सहन करने के लिए या पीड़ित होने के लिए या विपत्ति में रहने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा जन्म शायद ही ऐसा है, मेरी किस्मत शायद ऐसी है, मैं शायद ऐसा ही हूँ, मैं शायद ऐसी ही हूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ सब कुछ गलत होता है, कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी मुझे पीड़ा समझते हैं, मैं अपने माँ बाप के लिए भी दुखदाई हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर याबेस की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी कि याबेस को ये लगता था कि मैं अपनी माँ के लिए पीड़ा हूँ, क्योंकि उसका नाम ही पीड़ा और विपत्ति था। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी आपको ऐसा लगता होगा, मैं मेरे माँ बाप के लिए दुखदाई हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, कुछ भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और ऐसा ही कुछ दृष्टांत यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा हुआ, लेकिन आत्मा में इस चीज़ को मैं महसूस कर सकती हूँ। आत्मा में मैं इस चीज़ को जब मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठी थी, तो पवित्र आत्मा ने मुझे उसके नाम से उसके मीनिंग को समझाया और उसके मीनिंग से उसकी दिल की हालत को समझाया। जब ऐसी स्थिति के अंदर याबेस है मेरे प्रियो, जहाँ पर उसका नाम एक पीड़ा के नाम पर रखा गया उसकी माँ ने, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको उसके भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित किया, उसके भाइयों से अधिक उसको चाहने योग्य बनाया, उसके भाइयों से अधिक उसके नाम को बढ़ाया। उसका कारण क्या था? हम उसके कारण को देखेंगे इस 10वीं आयत के अंदर। बेटा पढ़ना 10वीं आयत। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यूं कहकर पुकारा। हालेलुया। आज जो व्यक्ति पीड़ा में है, तकलीफ में है, जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेला हूँ, मैं सबके लिए दुखदाई हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, आज अगर वो याबेस की स्थिति पे खड़ा है मेरे प्रियो, तो ये प्रार्थना आपके लिए है। हालेलुया। एक विश्वासी का प्रार्थना का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, मैं इस चीज को बता रही हूँ कि खूबसूरत प्रार्थना जो छोटे से कुछ शब्दों की प्रार्थना है, जो खुदा को भा गई, जो खुदा को पसंद आ गई, जिस प्रार्थना ने खुदा को प्रसन्न किया, वो प्रार्थना क्या है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है इस संसार में आपकी कहीं पर भी कदर नहीं है, आपको लगता है इस संसार में कोई आपका अपना नहीं है, कोई आपके गुणों की कदर नहीं करता, कोई आपको नहीं देखता, किसी को भी मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो आज ये प्रार्थना आपके लिए है। मैं समझती हूँ याबेस के विषय में जब ये लिखा हुआ है, तो याबेस एक टूटा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उसकी प्रार्थना इस चीज को दर्शा रही है कि वो एक टूटा हुआ व्यक्ति है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है याबेस? इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकार रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर याबेस के बारे में सिर्फ 2 आयतों के अंदर लिखा हुआ है, अधिक नहीं लिखा हुआ है। पूरा चैप्टर या पूरी पुस्तक या पूरी किताब याबेस के ऊपर नहीं है। याबेस के ऊपर सिर्फ ये 2 लाइनें हैं, ये सिर्फ 2 आयतें लिखी हुई है। उन 2 आयतों के अंदर से याबेस का जीवन हम आज देखेंगे कि उसका जीवन कैसा था। अब यहाँ पर वो क्या पुकार कर प्रार्थना कर रहा है? भला होता हाँ, कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर याबेस की बड़ी ही खूबसूरत प्रार्थना को मैं आपके सम्मुख लेकर आ रही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, याबेस इज़राइल के परमेश्वर को पुकार कर क्या कह रहा है? परमेश्वर को पुकार कर बोल रहा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। एक विश्वासी की, एक सच्चे विश्वासी की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। मेरे प्रियो, सचमुच की आशीष और झूठी आशीष, क्या 2 प्रकार की आशीषें होती हैं? हाँ मेरे प्रियो, 2 प्रकार की आशीष होती है। सचमुच की जो आशीष होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है, और जो आशीष हम देख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा बंगले धन दौलत शौहरत, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, असल में ये आशीष नहीं है।
जो सचमुच की आशीष है जिसे परमेश्वर देता है, उसके विषय में यहाँ पर याबेस बोल रहा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता। सचमुच की आशीष क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर की कही हुई प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के प्रॉमिसेस एक विश्वासी के जीवन में पूरे होना। एक विश्वासी के जीवन में अगर परमेश्वर के द्वारा किए गए प्रॉमिसेस पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब उसको परमेश्वर सचमुच की आशीष दे रहा है। भले ही वो एक झोपड़ी के अंदर क्यों ना रहता हो, भले ही उसके पास खाने का सिर्फ 2 वक्त का भोजन ही क्यों ना हो, भले ही उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, अगर परमेश्वर की वाचा, अगर परमेश्वर के प्रॉमिसेस उसके जीवन में पूरे हो रहे हैं तो वो सचमुच की आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे शांति दूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। अगर हमारे जीवन के अंदर शांति है तो वो सचमुच की आशीष है। परमेश्वर का वचन में लिखा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमारे जीवन के अंदर प्रतिज्ञाएं पूरी हो रही है तो वो सचमुच की आशीष है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लाजर के जीवन के अंदर हम देख रहे हैं कि लाजर के पास न तो कोई धन था, न कोई दौलत था, न शौहरत थी। वो तो कोढ़ से नहीं, अपने शरीर के घाव से पीड़ित था। 2 वक्त के भोजन के लिए भी वो धनवान पर डिपेंडेंट था। लेकिन उसके जीवन के अंदर क्या था? उसके जीवन के अंदर सचमुच की आशीष थी। वो शांति थी जो धनवान के पास नहीं थे। वो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था जो धनवान के ऊपर नहीं था। इसीलिए यहाँ पर याबेस परमेश्वर से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर से एक दुहाई दे रहा है, परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्या है मेरे प्रियो? वो बड़ी ही खूबसूरत प्रार्थना है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता। भला होता खुदा कि तेरी प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी होती। मेरे प्रियो, प्रॉमिसेस उसके जीवन में पूरे होते हैं जो आज्ञाओं को पूरा करता है, क्योंकि आज्ञाओं के पीछे प्रतिज्ञा है। मैंने हर जगह पर इस बात को बताया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ इस वाचा को बांधूंगा, इस प्रतिज्ञा को तेरे जीवन में पूरा करूंगा। अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से सचमुच की आशीष है। आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो क्या बोलता है, और मेरा देश तू बढ़ाता। मेरे प्रियो, याबेस की जो प्रार्थना है, अगर हम उसको सुनेंगे और देखेंगे तो हमको ये देखने को प्रतीत होगा कि याबेस की प्रार्थना स्वार्थी प्रार्थना नहीं है। याबेस एक सेल्फिश व्यक्ति नहीं है। याबेस की प्रार्थना एक स्वार्थी प्रार्थना नहीं है। वो क्या बोल रहा है? तू मुझे सचमुच की आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता। हालेलुया। मेरे देश को बढ़ाने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? मेरे देश की तू रक्षा कर, मेरे देश को तू समृद्धि से भर, मेरे देश की सुरक्षा तू कर। लोग तुझे जानने पाए, लोग सत्य को जानने, सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए। हालेलुया। एक खूबसूरत प्रार्थना कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हालेलुया। मेरे प्रियो, याबेस यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई डिमांड्स नहीं कर रहा, लेकिन आज हम विश्वासियों के जीवन में डिमांड्स को देखते हैं। खुदा तू मुझे ये दे दे, खुदा तू मुझे ये दे दे, मुझे नौकरी दे दे, मुझे छोकरी दे दे, मुझे बिजनेस दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। मेरे प्रियो, मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। व्यवस्था विवरण 6:25 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के नियमों को, उसके कायदे कानून को, उसकी इच्छाओं के ऊपर चलना ही धर्म है। उसने जो विधि विधान नियम बनाए हैं उन नियमों को मानना ही धर्म है। सुसमाचार को सुनाना राज्य है। हम उसके धर्म और राज्य की खोज नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर याबेस क्या कर रहा है? सांसारिक चीजों को, शारीरिक आशीषों को नहीं मांग रहा है। यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत प्रार्थना के साथ वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता।
मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा। यद्यपि मैं टूटा हुआ हूँ, मेरी कोई कद्र नहीं करता, मुझे कोई पूछता नहीं, भले ही मैं किसी भी स्थिति में क्यों ना हूँ, भले ही मेरी माँ ने मेरा नाम पीड़ा क्यों ना रखा हो, भले ही मेरे माँ बाप के लिए मैं पीड़ा ही क्यों ना हो उनकी जीवन के अंदर, लेकिन परमेश्वर तू मेरे जीवन में इतना कर कि तेरा हाथ मेरे साथ रहे। हालेलुया। और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। क्या आज एक विश्वासी की ये प्रार्थना है कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रख कि मैं उससे पीड़ित ना हूँ। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर पीड़ित होता है बुराई की वजह से, तो उसका दंड उसको भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर याबेस इस बात को बोल रहा है कि तू मुझे बुराई से, तू मुझे अन्याज्ञाकारिता से, तू मुझे तेरी इच्छा के विरुद्ध किए गए कार्यों से, तू ऐसी बातों से मुझे बचाए रख जिससे मैं पीड़ित ना हूँ। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। बुराई से बचाए रखने का मतलब है तू मुझे मार्ग दिखा, तू मुझे सच्चाई का मार्ग दिखा, तू मुझे सत्य का मार्ग दिखा, तू मुझे सही मार्ग दिखा, ताकि मैं गलत मार्ग पर चलकर पीड़ित ना हूँ। हालेलुया। और क्या बोल रहा है, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर बहुत कम जगह पर ये लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगा गया उसका तुरंत ही दिया गया। बाइबल के अंदर मैंने बहुत कम बार इस चीज़ को पढ़ा है कि परमेश्वर से जब मांगा गया है तो परमेश्वर ने तुरंत दिया। लेकिन जब याबेस ने इस तरीके की प्रार्थना किया तो याबेस की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने तुरंत उसको आशीष किया, उसको तुरंत उसको आशीष दिया। उसकी प्रार्थना बहुत ही अट्रैक्टिव प्रार्थना थी। एक विश्वासी के जीवन के अंदर, एक विश्वासी की प्रार्थना सांसारिक वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, याबेस के समान हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पास्टर अनिल कांत का एक सॉन्ग है याबेस के ऊपर, वो बहुत अच्छा सॉन्ग है। उस सॉन्ग को आप सुनिएगा, याबेस की दुआ। बहुत अच्छा लिरिक्स है उसके। याबेस की दुआ तूने सुनी खुदा, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। यूट्यूब चैनल के अंदर आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको देखिएगा, उसको आप सर्च कीजिएगा, आपको वो सॉन्ग मिलेगा। उस सॉन्ग के लिरिक्स को सुनिएगा, बहुत ही अच्छे लिरिक्स उस सॉन्ग के हैं। और सचमुच याबेस की प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि वो संसारिक आशीषों के पीछे नहीं था, वो सचमुच की आशीष खुदा से पाना चाहता था। वो सचमुच की आशीष चाहता था। वो चाहता था कि उसका देश का भला हो, वो चाहता था कि परमेश्वर का हाथ सदा उसके साथ बना रहे, वो चाहता था परमेश्वर उसको सत्य असत्य के मार्ग की अगुवाई करे, उसको सही रास्ता दिखाए, बुराई के मार्ग से उसको बचाए ताकि वो पीड़ित ना हो। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हालेलुया। एक आयत को हम यहाँ से और पढ़ेंगे, सबोपदेशक 5:20। सबोपदेशक 5वां अध्याय 20वीं आयत। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। हालेलुया। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। इस जीवन के दिन का मतलब है इस जीवन के दुख भरे दिन, इस जीवन के पीड़ा से भरे हुए दिन उस व्यक्ति को याद न रहेंगे जो याबेस के समान प्रार्थना करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को याबेस के समान सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय करेगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना जब याबेस की प्रार्थना के समान होगी, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। जब वो हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा तो हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने से क्या होगा, हमारा मन, हमारा हृदय आनंदित होगा। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में कि इस जीवन के दुख भरे दिन उसे स्मरण ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर क्या करेगा, उसके मन को, उसके हृदय को आनंदित करेगा। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय उसकी 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर देगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? हालेलुया।
बहुत ही अच्छी आयत यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर लिखी हुई है। मेरे प्रियो, अक्सर हम इस बात को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे सदा प्यार करूंगा। ये बात सत्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें कभी न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। तो इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो कि एक विश्वासी व्यक्ति जो पाप के अंदर है तो परमेश्वर उसको न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा, उससे प्रेम करता है, इसीलिए उसका लेखा नहीं लेगा। नहीं मेरे प्रियो, कदाचित ऐसा नहीं है। परमेश्वर प्रेम तो अधर्मियों से भी करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो धर्मी अधर्मी दोनों पर में बरसाता है। उसकी मोहब्बत तो हर एक व्यक्ति के लिए है, वो हर किसी से प्रेम करता है। उसका वचन तो कहता है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, मोहब्बत में हमारा न्याय नहीं होगा, मोहब्बत में हमको हमारा लेखा नहीं देना होगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऐसा परमेश्वर के वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है इसलिए वो हमसे लेखा नहीं लेगा, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है इसलिए वो न्याय हमारा नहीं करेगा। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर आपको अय्यूब 35वें अध्याय में से 6-7 आयत से यही समझाना चाह रही हूँ, यही बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तूने पाप किया तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ता है। अगर हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर का क्या बिगाड़ सकते हैं। यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा। अगर तेरे अपराध बहुत है, तू एक दिन में 100 पाप करता है, एक दिन में 10 पाप करता है, चाहे तू कितने भी पाप कर ले तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ लेगा। हम पाप करके, गुनाह करके, अनाज्ञाकारिता करके, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करके परमेश्वर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे प्रियो, वो प्रेमी था, प्रेमी है और प्रेमी रहेगा। उसके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है यूहन्ना 3:16, जहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से, परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि से, विश्वासियों से नहीं, परमेश्वर ने जगत से, संपूर्ण सृष्टि से सब प्रेम किया, उसने सब प्रेम रखा, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम हमारे पाप की वजह से अप डाउन नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम हमारे पाप की वजह से कम ज्यादा नहीं होता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये सत्य है, लेकिन परमेश्वर हमसे लेखा लेगा, ये भी सत्य है। हमारे पाप हमसे लेखा लेंगे, हमारी अन्य आज्ञाकारिता हमसे लेखा लेगी, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध किया गया काम हमसे लेखा लेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर तूने पाप भी किया है तो तू परमेश्वर का क्या बिगाड़ सकता है। और अगर तेरे अधर्म बहुत बढ़ भी जाए तो उससे परमेश्वर को क्या फर्क पड़ेगा। मेरे प्रियो, और यहाँ पर लिखा हुआ है यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है और उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है। अगर आप धर्मी हैं तो आप उसको क्या दे देंगे। कई बार हम सोचते हैं इस बात को कि हम परमेश्वर के भवन के अंदर भेंट और दशमांश को चढ़ाते हैं, परमेश्वर के भवन के अंदर हम सेवा कार्यों को करते हैं, परमेश्वर के भवन के अंदर हम अन्य कार्यों को करते हैं, परमेश्वर के भवन की स्तुति रखते हैं, सेवा को कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए तो करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, इंसान बहुत सेल्फिश है, इंसान बहुत स्वार्थी है। इंसान जो कुछ करता है वो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए करता है, ना कि परमेश्वर के लिए करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन के किसी कोने के अंदर ये स्वार्थ होता है कि अगर मैं ये करूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, और हर एक व्यक्ति आशीष पाने के लिए करता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है यदि तू धर्मी है तो तू उसको क्या दे देता है। अगर तू धर्मी होगा तो उसका प्रॉफिट, उसका बेनिफिट भी तुझे ही मिलेगा, उसका फायदा तुझे मिलेगा। अगर तू धर्मी होगा तो तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। अगर तू अधर्मी होगा तो परमेश्वर का जो श्राप है वो तेरे जीवन के अंदर आएगा। वो प्रतिज्ञा पूरी अगर नहीं होगी तो श्राप आएगा। परमेश्वर ने चुनाव हमारे हाथ में रखा है। परमेश्वर ने कहा जीवन, मृत्यु, आशीष और श्राप मैंने तुम्हारे सम्मुख रखा है, तुम चुन लो तुमको किसको चुनना है। अगर तुम आशीष को चुनते हो, अगर धर्मी होते हो तो उससे मुझे कोई फायदा नहीं, उससे फायदा तुम्हें ही है।
अगर तुम श्राप को चुनते हो तो उससे नुकसान तुम्हारा है, मेरा नहीं है। विश्वासी लोग इस बात को समझें। याबेस के जीवन में पीड़ा थी, दुख थी, उसका नाम यहाँ तक कि याबेस रखा गया, जिसका मतलब होता है पीड़ा, विपत्ति। उसके बावजूद याबेस एक ऐसी प्रार्थना कर रहा है जो खुदा को भा गई और तुरंत उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसकी खूबसूरत प्रार्थना परमेश्वर को भा गई और सुनी गई। मेरे प्रियो, अगर हम अधर्म के काम करते हैं, पाप के काम करते हैं, तो हम ये ना सोचें कि हम परमेश्वर का कुछ बिगाड़ रहे हैं। जो पाप हम कर रहे हैं, जो पाप हम बो रहे हैं, वो श्राप के रूप में रिटर्न बैक हमको ही मिलेगा। अगर हम किसी व्यक्ति को क्षमा नहीं कर रहे हैं तो याद रखना हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। अगर हम किसी व्यक्ति का दिल दुखा रहे हैं तो याद रखना रिटर्न बैक वो हमको मिलेगा। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। जो भी हम कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, उसका रिटर्न बैक, उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। हम परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर हम धर्मी हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, उसके कहे अनुसार चलते हैं, दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हफ्ते में 2 बार उपवास करते हैं, दशमांश भी देते हैं, दान भी देते हैं, परमेश्वर की सेवा को भी कर रहे हैं, तो इससे परमेश्वर को कुछ लाभ नहीं, सारा लाभ हमें है। जो कुछ हम करते हैं हम अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, क्योंकि हम सचमुच की आशीष परमेश्वर से पाना चाहते हैं और उस आशीष को पाने के लिए हम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, अगर तू धर्मी है तो तू उसको क्या दे देता है और तेरे हाथ से उसको क्या मिल जाता है। हम उसको कुछ नहीं दे सकते मेरे प्रिय। जिसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, आप उसको क्या देंगे? मेरा सवाल है आपसे। जिसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र तक को कुर्बान कर दिया, आप उसको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दे सकते। अगर आप अपना धन खर्च कर रहे हैं सेवा के लिए, तो वो धन भी परमेश्वर ने आपको दिया है। वो आप परमेश्वर के लिए नहीं दे रहे हैं, वो आप अपने लिए दे रहे हैं, स्वयं के लिए दे रहे हैं, ताकि जब वो धन सेवा में लगेगा तो वो मल्टीप्लाई होकर तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। अगर आप भवन के अंदर 10 रुपया डालते हैं तो वो 100 रुपया करके परमेश्वर आपको लौटाता है। वो कर्जदार नहीं रहता। आपने तो सिर्फ 10 रुपए डाले परमेश्वर की सेवा के लिए, लेकिन परमेश्वर ने 90 रुपए देकर आपको अपना कर्जदार बना दिया। क्या चुकाएंगे हम उसके कर्ज? मेरे प्रियो, हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते। अगर देते वक्त हम ये सोच रहे हैं कि मैं खुदा को समय देता हूँ, मैं खुदा को धन देता हूँ, मैं खुदा को जीवन देता हूँ, तो वो आप अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। कदाचित ऐसा ना बोले कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ मैं परमेश्वर के ऊपर। नहीं, जो कुछ हम देते हैं रिटर्न बैक आशीष के रूप में, प्रतिज्ञा के रूप में वो हमको मिलता है। हम स्वार्थी हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। उसके प्रेम में फेर बदल नहीं है, उसकी प्रतिज्ञाओं में फेर बदल नहीं है। आप उसकी बात को मान कर तो देखिए। अगर प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के अंदर अक्षरक्ष पूरी ना हो तो मुझसे कह देना। उसकी बात को मान कर तो देखिए, अक्षरक्ष वो सारी बातों को पूरा करता है जो जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर क्या है पता है? हम समय देते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं, हम धन देते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं, हम मन देते हैं खुदा को तो कुड़कुड़ाते हैं, जीवन देते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं, भवन की सफाई करते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम खुदा को कुछ नहीं दे सकते। हमारे हाथ से खुदा को क्या मिल जाएगा? आराधना करने के लिए खुदा के स्वर्ग के अंदर बहुत से स्वर्गदूत हैं जो उसको आराधना, उसको महिमा 2400 घंटे चढ़ाते हैं। अगर आप 1 घंटे में से 15 मिनट, आधे घंटे की आराधना उसको चढ़ा रहे हैं तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। उसने आपको जीवन दिया है, सिर्फ उसकी महिमा और उसके धन्यवाद के शब्दों के रूप में आप आराधना चढ़ा रहे हैं। उसको आप कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। और ये बात याबेस जानता था। याबेस को इस जीवन का रहस्य समझ में आ चुका था। इसीलिए याबेस ने एक खूबसूरत प्रार्थना को किया और क्या कहा खुदा से? भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता।
तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मेरे देश को तू बढ़ाता, मुझे बुराई से बचाता कि मैं उससे पीड़ित ना हो। हम अपने जीवन के अंदर जो करते हैं उसकी पीड़ा हम अपनी गलतियों की वजह से उठाते हैं। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता, समय नहीं है, नहीं तो मैं वचन को खोलकर बता सकती हूँ कि परमेश्वर किसी व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेता। इंसान बुराई में फंसकर परीक्षा में फंस जाता है। क्रूस उठाना और परीक्षा दोनों डिफरेंट है। हेलो, मेरी बात आप ध्यान से समझें। क्रूस उठाना और परीक्षा में पढ़ना ये दोनों अलग अलग चीज हैं। क्रूस के दौरान जो परीक्षा होती है वो विश्वासी को खरा बनाने के लिए होती है, लेकिन जो परीक्षा में विश्वासी बुराई में पढ़कर फंसता है वो परीक्षा में विश्वासी खुद की गलती की वजह से फंसता है। परमेश्वर उसे नहीं फंसाता, क्योंकि परमेश्वर ने चुनाव आपके और मेरे हाथ में रखा है। अगर आपके जीवन के अंदर कुछ भी होता है गलत, प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसका रीजन आप खुद हैं, क्योंकि आपने चुनाव गलत किया है। परमेश्वर ने आशीष और श्राप दोनों रखे हैं, जीवन और मृत्यु दोनों रखे हैं। आपने गलत चीज का चोजन करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है। आशा करती हूं आज से विश्वासी की प्रार्थना याबेस की प्रार्थना की तरह होगी, और सचमुच की जो आशीष परमेश्वर की ओर से है वो प्रतिज्ञाएं हम अपने जीवन में पूरी करने पाएंगे। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, पाप करके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, धर्मी बनकर उसको कुछ नहीं दे सकते। हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हम लोग स्वार्थी हैं, हम सब स्वार्थी हैं। हम जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। जो हम उसको देते हैं वो मल्टीप्लाई करके 100 गुना करके लौटाने वाला परमेश्वर है। वो सब लौटाता है, सूद समेत लौटाएगा, सूद समेत। वो कुछ आपका नहीं रखता। तो कृपया करके आज के बाद इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं परमेश्वर को देता हूं, और आज से ये कहना शुरू करें, मैं परमेश्वर से पाता हूं, और जो उससे पाया है उसमें से ही उसकी सेवा के लिए देता हूं। और इसीलिए देता हूं ताकि वो बहुतायत से सचमुच की आशीष करके मल्टीप्लाई करके मुझे मिले। सच्चाई यही है मेरे प्रियो, ये सच्चाई है, क्योंकि जो व्यक्ति बोता है वही व्यक्ति काटता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता आपके चरणों की वेदी पर आते खुदा, हमने याबेस की प्रार्थना को यहाँ देखा प्रभु। याबेस ने किस रीति से प्रार्थना किया कि भला होता कि तू मुझे सचमुच की आशीष देता। सांसारिक आशीष उसको नहीं चाहिए थी प्रभु, तूने उसका नाम प्रतिष्ठित किया, लेकिन वो उस चीज से संतुष्ट नहीं था। उसको धन दौलत शौहरत नाम नहीं चाहिए था प्रभु, उसको सचमुच की आशीष चाहिए थी जो तू देता है। याबेस को तूने प्रतिष्ठित किया, उसके बाद भी वो सचमुच की आशीष मांग रहा है प्रभु, क्योंकि नाम प्रतिष्ठित होना सचमुच की आशीष नहीं है खुदा। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो तुझे नहीं जानते, तुझे नहीं मानते, तुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उनका नाम कहीं अधिक बड़ा है। इसका मतलब वो आशीष तेरी ओर से है? नहीं मेरे खुदा। सचमुच की आशीष तो वो है जो तेरे वचन में लिखी प्रतिज्ञाएं हैं, जो हमारे जीवन में पूरी होती है। उसने तुझसे कहा तू मेरे देश को बढ़ाता, मेरे देश की सुरक्षा करता, तेरा हाथ सदा मेरे साथ बना रहता, और मुझे बुराई से तू ऐसा बचाता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। एक खूबसूरत प्रार्थना प्रभु आज से हमारे जीवन में भी प्रभु आ जाए पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना के शब्द भी बदल जाए खुदा, हम भी याबेस के समान तुझे दुहाई दे और हमारी भी प्रार्थना सुनी जाए खुदा। मैं तुझसे ऐसी विनती करती प्रभु, सचमुच प्रभु हम पापी होकर तुझे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम बहुत अपराध कर ले, ना क्या कारिता कर ले, कुछ भी कर ले, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते प्रभु। बिगड़ता हमारा ही है खुदा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्मी है प्रभु, तो वो भी तुझे कुछ नहीं दे सकता खुदा।
उसके हाथ से तुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। वो स्वयं के लिए धर्मी होकर चलता है क्योंकि वो सचमुच की आशीष को पाना चाहता है, प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी होते देखना चाहता है। प्रभु, मैं तुझसे विनती करती, तेरे वचन के द्वारा तेरे बच्चों को तू आशीषित कर प्रभु। तेरे वचन के द्वारा प्रभु तेरे बच्चे आशीष पाए पिता। तमाम यूट्यूबर्स परमेश्वर जो यूट्यूब पर भी परमेश्वर इसको परमेश्वर सुनते मेरे खुदा, उनके जीवन में तेरी आशीष, तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह उतरने पाए मेरे खुदा। मैं तुझसे ऐसी विनती करती, प्रार्थना करती मेरे खुदा, चाहे हम कैसी भी पीड़ा में क्यों ना हो प्रभु, तेरे साथ विश्वास योग्य रहने पाए। मैं तुझसे ऐसी विनती और प्रार्थना करती खुदा। आपका धन्यवाद करती, आपने दुआ को सुना। पवित्र आत्मा एक एक सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह उतरने पाए। पवित्र आत्मा एक एक सुनने वाले का जीवन बदलने पाए। मैं तुझसे ऐसी विनती करती, दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमेन। हालेलुया। तमाम यूट्यूबर से मेरा निवेदन है कि लगातार आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं रविवार के सभा के दिन, और ये छोटी छोटी क्लिपिंग्स आपके पास आ रही हैं। अगर इन मैसेज के द्वारा, इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर कमेंट ज़रूर करें मेरे प्रियो, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी और उससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आशीष मिल रही है। हालेलुया। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रगणों को भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और वो भी ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।